अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और जी, आज बहुत खुश हूँ, तो खुश थी तो मैंने कहा चलें अपनी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं और अपनी खुशी में आप लोगों को भी शरीक कर लेती हूँ। अच्छा, खुशी इस बात की थी मुझे क्योंकि आज मेरी जो मैंने ना एक छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो मेरी एप्लीकेशन जो थी ना, वो बहुत जल्दी मंज़ूर हो गई थी, तो मैं यूँ खुश थी। और मेरी छुट्टी जो थी वो किस चीज़ की थी वो मैं बताती हूँ। मेरी छुट्टी थी किचन से छुट्टी थी। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हम हाउसवाइफ़ जो होते हैं हमें तो छुट्टी मिलती ही नहीं है और आप लोग मेरी बात से इस बात से एग्री होंगी कि हाँ, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, हस्बैंड को भी मिल जाती है, बच्चों को भी मिल जाती है, लेकिन नहीं मिलती तो हम बेचारी लेडीज़ को ही नहीं मिलती है छुट्टी। तो ख़ैर मैंने जो थी एप्लीकेशन लगाई थी तो मेरी एप्लीकेशन मंज़ूर हो गई थी। अच्छा, एप्लीकेशन मैंने डायरेक्ट नहीं लगाई थी, मतलब मेरे बॉस ने जो है हमारे घर के बॉस जो हैं हमारे हस्बैंड, तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही थी तो मैंने उस पर छुट्टी माँगी तो ख़ैर मेरी छुट्टी जो थी वो मंज़ूर हो गई थी। अच्छा, हुआ ऐसा था कुछ कि ना हमारे हस्बैंड ना मुझसे बोले कि यार मेरा ना छोले राइस या राजमा राइस ऐसा कुछ खाने को दिल चाह रहा है और ऐसा है कि फ्राइडे आ रहा है, बस 1-2 दिन रह गए थे फ्राइडे में। तो बोले फ्राइडे आ रहा है तो फ्राइडे में ना ये सब बना लेना। तो मैंने उस पर उनसे ये कहा कि माना कि फ्राइडे आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि हम फ्राइडे को बाहर जाकर भी ये खा पी सकते हैं। अगर लंच नहीं कर सकते हैं तो डिनर तो कर ही सकते हैं। तो ख़ैर हमारे जो हस्बैंड थे वो उसी टाइम हमारी छुट्टी मंज़ूर हो गई, उन्होंने डन कर दिया, बोले हाँ अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने उनको रेस्टोरेंट का नाम भी बता दिया, मैंने कहा पंजाबी रसोई चलते हैं, हमारे रामपुर का बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वेज नॉन-वेज खैर दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। ख़ैर हमें तो वेज ही खाना था और हम यहाँ पर ज़्यादातर आकर ना वेज ही खाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं, वहाँ का खाना अच्छा होता है तो वहाँ चलकर खा लेंगे। तो हमारी छुट्टी हाथ के हाथ ही मेरी मंज़ूर हो गई। मैंने सोचा कि अरे वाह! इससे अच्छी क्या बात है। बस वही है ना कि ये भी तो कहते हैं हर वक़्त मुँह से अच्छे अल्फ़ाज़ अदा करना चाहिए। पता नहीं कौन-सी कबूलियत की घड़ी है। तो बस हम यहाँ आ चुके थे, तो यहाँ पर ख़ैर हमने ऑर्डर कर दिया था, जो हमें चाहिए था हमें हमने ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, हमें तो बस आना था कि हमें तो छुट्टी चाहिए थी। अब खाने को क्या है वो तो हस्बैंड ऑर्डर करेंगे। अच्छा, उन हमारे हस्बैंड का ये होता है कि वो घर से सोच कर ही चलते हैं कि उन्हें क्या मँगाना है, तो उन्होंने मँगा लिया था मँगाई थी दाल तड़का मँगा ली थी और मेरे फ़रमाइश थी कि मैं पनीर, मेरा बहुत दिन से दिल चाह रहा था पनीर खाने का, तो मैंने कहा मैं पनीर खाऊँगी। तो पनीर और दाल तड़का। अच्छा, मैंने कहा भी कि आप छोलों को कह रहे थे, बोले नहीं छोले रहने दो, छोले तो वो मुझसे ही बनवा कर खाएँगे ख़ैर। यहाँ पर बस उन्होंने दाल तड़का मँगवाई थी और ये मँगा लिया था पनीर और बटर नान आ गई थी। अच्छा, बटर नान मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वेज हो या नॉन-वेज हो, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं हम बटर नान ज़रूर खाते हैं। अच्छा, हमारे हस्बैंड जो है ना वो बटर नान भी खा लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने लिए जो थी ना सादी रोटी मँगाई थी कुरकुरी वाली। तो यहाँ पर हमारा खाना जो है ना उन्होंने आकर वेटर ने आके सर्व कर दिया है। लेकिन हमें ना रेस्टोरेंट आके इतनी मतलब आसानी हो जाती है कि हम तो बस बैठे रहते हैं। हमारे हस्बैंड जो है ना फिर हमारे बाउल में, प्लेट्स में वही सर्व करते हैं, बच्चों के भी और मेरे भी। फिर तो पूरी छुट्टी होती है हमारी। अब तो ना हमें सर्व करना है और ना बस हमें तो आराम से बैठकर खाना खाना है, एन्जॉय करना है। और ये कितनी देर की खुशी होती है, बस मुश्किल से कितना टाइम लगता होगा हम लोगों को, हम बाहर जाते हैं तो घंटा या 1.5 घंटा बस। तो चलिए, अगर इतनी भी छुट्टी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं इस पल को। तो मैंने कहा चले, मैं तो खुश हो ही रही हूँ, चले मैं अपने व्यूवर्स को, अपनी ऑडियंस को भी खुश कर देती हूँ, वो भी जो खुश होने वाले होंगे वो खुश हो जाएंगे। और भाई और का तो मैं नहीं कह सकती। तो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ खुश हो जाइए और मेरे साथ। खैर मैं तो अब डिनर जो थी वो कर चुकी थी, बस थोड़े बहुत छोटे-छोटे से क्लिप मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया था, तो वो मैं कह रही थी कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो वो बहुत एक्साइटेड थे, पता नहीं कहाँ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चलते टाइम इनके पापा ने बच्चों को बता दिया कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो सारा जो मेरा सरप्राइज़ था वो धरा का धरा रह गया। तो खैर मैं यहाँ आकर अपने बेटे से पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? तो कह रहे थे कि मम्मू ऐसे रोज़-रोज़ सरप्राइज़ दिया करें। अच्छा, यहाँ मैंने ओरिजिनल साउंड यूँ बंद कर दिया कि पीछे ना म्यूज़िक लगा हुआ था, तो मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगा और ज़्यादातर आ ही जाता है। तो नहीं तो मैं आपको ओरिजिनल साउंड सुनाती अपने बेटे की, तो बच्चों को रोज़-रोज़ सरप्राइज़ चलें भाई, अब जल्दी से पहले लाइक कर लें, फिर कमेंट्स भी करना है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी बनता है। तो जहाँ पर हम बैठे थे ना, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी डेकोरेशन करी हुई थी बर्थडे की, तो मैं अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा हमने ना तुम्हारी प्री बर्थडे सेलिब्रेट करी है। तो वो तो यकीन मान गया क्योंकि नेक्स्ट मंथ उनकी जो बर्थडे आ रही है।
तो ख़ैर ऐसा कुछ नहीं था, ये तो मैं उनको बहका रही थी, उनके साथ मज़ाक कर रही थी। तो ख़ैर मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि वैसे होता है, बहुत से लोग करते हैं, ख़ैर अभी तक हमने तो ऐसा नहीं करा है, लेकिन आइंदा हम ये सोच रहे हैं कि हम भी आइंदा कोई पार्टी होगी ना, जैसे कोई दावत वग़ैरह आप हम लोग करते ही हैं, आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने करी, तो घर में कितना फैलावा हो जाता है, कितना थक जाती हूँ मैं, पूरे-पूरे 3 दिन लगते हैं। तो यही सोचते हैं हम लोग कि अब की बार दावत करेंगे तो हम भी ऐसे ही रेस्टोरेंट में कर लेंगे। तो उससे ना इंसान थकता नहीं है, बस जाता है, खाता है और अगर कोई गिफ्ट वग़ैरह लाता है, वो समेटता है और घर आ जाओ बस। ना वो थके, ना हम थके। लेकिन बात ये होती है कि अगर घर पे करो तो एक बड़ा मज़ा आता है, खूब हाय हल्ला हो जाता है और खूब एंजॉय करता है इंसान कि अपनी कहता है और दूसरे अपनी कहता है हाँ और दूसरे की सुनता है। लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसी बात नहीं हो पाती है ना कि बहुत बहुत तमीज़ तमीज़ से जाना पड़ता है और तमीज़ तमीज़ से ही रहना पड़ता है। तो बस इस वजह से हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं करते हैं दावतें वगैरह। लेकिन बहुत अच्छा है जो लोग करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं इतना थकते थकाते होंगे, तो बहुत अच्छा लगता होगा। खैर सोचते तो हैं, अब की बार वैसे हस्बैंड ना मेरी थकान को देखकर या अपनी थकान को देखकर यही सोचते हैं कि अगली बार अच्छा रेस्टोरेंट में कर लेंगे, लेकिन जब दावत का टाइम आता है तो हम लोग जो है ना सारी थकान भूल जाते हैं और फिर यही घर में ही सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। और अच्छा भी लगता है। खैर ये बात तो है कि हाँ, अच्छा तो बहुत लगता है जब कोई हमारे घर आता है, इसी बहाने कोई हमारे घर आ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो खैर फिर हम लोग खाना पीना करके हम लोग निकल गए थे फिर घर की तरफ। अच्छा, घर की तरफ अभी नहीं जा रहे थे क्योंकि अभी हम लोगों ने ना डेज़र्ट नहीं लिया था। अच्छा, वो कह भी रहे थे कि ले लिए, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट का जो डेज़र्ट बना होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल तो ख़ैर बाहर आई हुई है आइसक्रीम की, तो हम तो आइसक्रीम खाने के लिए अब हम लोग जा रहे थे। अच्छा, हस्बैंड ना यहाँ पर आके कुछ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पता नहीं कितनी बार उन्होंने बाइक अपनी मोड़ी है, पता नहीं किस-किस रास्ते से लेकर जा रहे थे। तो ख़ैर हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए और रास्ते में ये थोड़ा बहुत ये सिविल लाइन्स का मार्केट है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को विज़िट करा देती हूँ मैं यहाँ पर। तो हम पूछ गए थे, कह रही पहुँच गए थे, को कह रही थी पूछ गए थे, तो हम पहुँच गए थे अमूल की एजेंसी, जहाँ से हम हमेशा आइसक्रीम लेते हैं। जब सिविल लाइन आते हैं तो हम यहीं से ही लेते हैं। तो यहाँ से बस हमने एक ब्रेक ले ली थी और बस हम अब जो है हम घर जाकर जो है वो खाएँगे पिएँगे। अब बस यहाँ से बस हम सीधे चलेंगे घर को, क्योंकि अब तो कहीं रुकना ही नहीं, नहीं तो आइसक्रीम जो है वो पिघल ही जाएगी। और अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना, 5 से 7 मिनट तो शायद लग ही जाते होंगे या 10 मिनट आते-आते हम लोगों को। तो फिर आते ही हम मैंने फ्रीज़र में डाल दी थी, इसको रख दिया था, सॉरी डाली नहीं थी, रख दिया था। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने जो था ना इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके रख देती हूँ। उससे ये होता है कि नहीं, ये नहीं तो अगर लाइट चली जाती है तो फिर कितना भी फ्रीज़र में रखा हो तो थोड़ा बहुत वो मेल्ट होने ही लगती है। तो अगर बॉक्स में रखी होती है ना तो फ्रीज़र गंदा नहीं होता है। तो मैं तो हमेशा जब भी मेरे यहाँ आइसक्रीम आती है मैं तो बॉक्स में करके ही उसको रख देती हूँ। अब चाहे 1 दिन में ख़त्म कर लो, 2 दिन में कर लो या 3 दिन में कर लो। और ये डब्बा जो है पॉलीथीन में करके इसको फेंक दिया जाता है। तो बस यही मैं करने लगी थी और बच्चे जो थे और मियाँ जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो, कब आइसक्रीम हमारे सामने पेश हो। तो चलती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।